दुनिया में हजारों मंदिर हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां लोग मानते हैं कि भगवान शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, वो आज भी वहां मौजूद हैं। एक ऐसा मंदिर जहां मृत्यु को अंत नहीं माना जाता, जहां जलती हुई चिताओं के बीच मोक्ष की प्रार्थना होती है, जहां साधुओं की आंखों में सदियों पुरानी तपस्या दिखाई देती है और जहां बागमती नदी के किनारे समय जैसे रुक गया हो। ये है नेपाल की पवित्र धरती पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर। हिमालय की गोद में बसी नेपाल की राजधानी काठमांडू सिर्फ एक शहर नहीं, इसे देवताओं की भूमि कहा जाता है। और इसी भूमि के बीच बागमती नदी के तट पर स्थित है पशुपतिनाथ टेम्पल, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शिव धामों में से एक। कई लोग इसे शिव का जीवित मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर सिर्फ नेपाल का नहीं, पूरे सनातन संसार का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु, साधु, योगी और रहस्य खोजने वाले लोग यहां आते हैं, कुछ प्रार्थना के लिए, कुछ मोक्ष के लिए और कुछ महादेव को महसूस करने के लिए। पशुपति ये शब्द दो भागों से बना है। पशु अर्थात सभी जीव और पति अर्थात स्वामी। पशुपतिनाथ का अर्थ हुआ सभी जीवों के स्वामी। भगवान शिव का वो स्वरूप जो सिर्फ मनुष्यों का नहीं, प्रकृति के हर जीव का रक्षक है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ प्रकृति के साथ एक होकर तपस्या की थी। इसीलिए यहाँ शिव को राजा के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संरक्षक के रूप में देखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर पशुपतिनाथ मंदिर बना कैसे? इसके पीछे एक प्राचीन कथा छिपी हुई है। कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव कैलाश छोड़कर इस स्थान पर आ गए थे। महादेव यहां इतने शांत और प्रसन्न हुए कि उन्होंने संसार से दूर एक हिरण का रूप धारण कर लिया। जब देवताओं ने शिव को खोजा तो उन्हें हिमालय के घने जंगलों में एक अद्भुत हिरण दिखाई दिया। लेकिन वो साधारण हिरण नहीं था, उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। जब देवता उसके पास पहुंचे तो वो हिरण अचानक भागने लगा और तभी उसका एक सींग टूटकर धरती में समा गया। मान्यता है कि वही टूटा हुआ सींग बाद में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ और उसी स्थान पर बना पशुपतिनाथ मंदिर। मंदिर की वर्तमान संरचना नेपाली पैगोडा शैली की अद्भुत मिसाल मानी जाती है। सुनहरी छतें, लकड़ी की प्राचीन नक्काशी और 4 दिशाओं में बने द्वार इसे अन्य शिव मंदिरों से अलग बनाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग साधारण शिवलिंगों जैसा नहीं है। इसमें शिव के 4 मुख हैं। हर मुख एक अलग दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर की दिशा मिलकर शिव के सर्वव्यापी स्वरूप को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि यहां स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात इसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। मंदिर के पास बहने वाली बागमती नदी सिर्फ एक नदी नहीं मानी जाती, ये जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा है। इसके किनारे बने शमशान घाट पशुपतिनाथ की सबसे गहरी सच्चाई को दिखाते हैं। यहाँ मृत्यु छिपाई नहीं जाती, उसे देखा जाता है, समझा जाता है और स्वीकार किया जाता है। कई हिंदू मानते हैं कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए जीवन के अंतिम समय में भी लोग यहाँ आना चाहते हैं। जहाँ दुनिया मृत्यु से डरती है, वहीं पशुपतिनाथ मृत्यु को शिव का द्वार मानता है। पशुपतिनाथ सिर्फ भक्ति का स्थान नहीं, ये तपस्या का भी केंद्र है। मंदिर के आसपास आपको कई साधु, नागा बाबा और अघोरी दिखाई देंगे। कुछ वर्षों से मौन व्रत में हैं, कुछ ने संसार का त्याग कर दिया है और कुछ मृत्यु और भय को जीतने की साधना कर रहे हैं। अघोरी परंपरा शिव के उस रूप को मानती है जो अंधकार के पार स्थित है। उनके लिए शमशान भी पवित्र है, राख भी पवित्र है और मृत्यु भी।
लेकिन साल में एक समय ऐसा आता है जब पशुपतिनाथ पूरी तरह बदल जाता है। महाशिवरात्रि, वो रात जब लाखों भक्त महादेव के दर्शन के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। पूरा काठमांडू हर हर महादेव की गूंज से भर उठता है। साधुओं की तपस्या, दीपकों की रोशनी, धूप की सुगंध और मंदिरों की घंटियां मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाती हैं जो किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पशुपतिनाथ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह उससे कहीं अधिक है। यहाँ आने वाले कई लोग एक अनोखी शांति महसूस करने का दावा करते हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ समय धीमा पड़ जाता है, कुछ कहते हैं कि उन्होंने महादेव की उपस्थिति महसूस की। सच क्या है? आस्था, ऊर्जा या कुछ और? इसका उत्तर शायद सिर्फ वही जान सकता है जो पशुपतिनाथ को महसूस करे। पशुपतिनाथ हमें एक गहरा सत्य सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चक्र का हिस्सा हैं, कि अहंकार समय के सामने कुछ भी नहीं। और शायद इसी कारण महादेव को महाकाल कहा जाता है, वो जो समय से भी परे हैं। सदियां बीत गईं, साम्राज्य मिट गए, सभ्यताएं बदल गईं, लेकिन बागमती के किनारे शिव की धड़कन आज भी वैसे ही गूंज रही है। अगर आप कभी नेपाल जाएं, तो सिर्फ एक पर्यटक की तरह मत जाना। कुछ देर शांत बैठना, बागमती को देखना, मंदिर की घंटियां सुनना और महसूस करना, शायद महादेव आज भी वहीं हैं। हर हर महादेव। दुनिया में कुछ रहस्य आज भी पूरी तरह समझे नहीं गए और हम उन्हीं अनकही कहानियों को खोजने निकले हैं। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए अगली डॉक्यूमेंट्री किस रहस्य पर होनी चाहिए।